हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। सो गाइज़, आज हम NTA-GNU में जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी उसका सिलेबस पैटर्न, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम डेट आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट, तो उसमें आप देख सकते हो उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो एग्ज़ाम डेट है वो 26 अप्रैल एंड 27 अप्रैल को जो है इन्होंने शो करी है। ठीक है, सो आगे हम बात करते हैं। अब आज का जो हमारा वीडियो मोटिव है कि अब 10 डेज़ के अंदर, 10 डेज़ भी मुश्किल से आपके पास बचे हैं, तो अब आप क्या स्ट्रैटेजी के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ये चीज़ पे हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं कि जो पैटर्न है, जो पैटर्न है इसका, आपके पास कुछ टॉपिक्स होंगे। जो एग्ज़ाम होगा CBT मोड में होगा। ठीक है, आपके 5 सेक्शन से टॉपिक्स आएंगे, जो 5 सेक्शन होंगे उनसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। GK से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक कोई शो नहीं करी गई है उनके नोटिफिकेशन में, बट NTA ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लिया था अभी लेटेस्ट, तो उसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी भाई, ठीक है, 1/4 की थी, 200 मार्क्स का था, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, और दूसरे पोस्ट के लिए बात करूँ तो वहाँ पे डिफरेंट था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं शो कर रखा है नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, और आप इन 10 डेज़ के अंदर भी अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपने अगर करी प्रिपरेशन, तो आप ये क्वालिफाई कर जाओगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। अब बात करते हैं GK सेक्शन। 30 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के, मैथ से 35 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन हो गए, दोनों से 70 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। कंप्यूटर 20 मार्क्स का ही आएगा आपका, हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से आपके जो टोटल क्वेश्चंस हो गए इस एग्ज़ाम में, CBT एग्ज़ाम में, वो 150 क्वेश्चंस हो गए 300 मार्क्स के। तो ये जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, क्योंकि जो अभी आपकी डेट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भी ये सेक्शंस मेंशन करे गए थे। तो जिनका एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है उनको भी मैं बता दूं, उनके एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम ही पैटर्न आपका रहने वाला है। सेम पैटर्न आपका रहने वाला है। यही पैटर्न आपका रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम। नेगेटिव मार्किंग बता दी है, 2 आवर्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा। अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ बताने वाली हूँ वो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, क्योंकि 10 डेज़ ही है आपके पास, और इन 10 डेज़ के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करने वाले हैं हम। पहला सेक्शन उठा रही हूँ मैं, मैथ्स। अब मैथ्स के अंदर जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपका क्या होगा, ठीक है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस, अब जो मेनली मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, आना तो अरिथमेटिक सारा ही है इसके अंदर, मेंसुरेशन पार्ट आ रहा है एडवांस में से, एडवांस मैथ्स में से आपका मेंसुरेशन पार्ट इसके अंदर आ रहा है, ट्रिगो वगैरह नहीं आ रही है, और अरिथमेटिक का अच्छा खासा पार्ट आ रहा है, अरिथमेटिक पूरा ही आ रहा है, आप ये लेके चलो। बट उसमें से भी, क्योंकि जो NTA का दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न था ना उसका सेम ही था, बस इसमें कंप्यूटर ऐड ऑन है, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं थी। तो उसमें जो मैथ सेक्शन था ना उसका जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड था बट ईजी टू मॉडरेट था, और ज़्यादातर क्वेश्चन जिस सेक्शन से आए थे हम उसी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छा खासा क्वेश्चंस थे। ठीक है, परसेंटेज से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नंबर सिस्टम, ठीक है, CISI से, वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम में भी CISI से 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो सबसे ज़्यादा स्कोर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 डेज़ है, जो पहले से करता आ रहा है वो तो वेल एंड गुड है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है जो पहले से प्रिपरेशन करता आ रहा है। बट जिसने अभी तक नहीं करी है या बीच में स्किप कर दिया था या कुछ था, हाँ बिगिनर्स के लिए तो देखो अगर वो स्कोर कर सकते हैं, मैं जेन्युइनली बात करने वाली हूँ आपसे। देखो अगर जो बिगिनर्स है, जो अभी बिल्कुल ही फर्स्ट ही पेपर भरा था या ऐसा कुछ था, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है। पर हाँ जो कर ही रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैथ्स अच्छी है, तो वो इन टॉपिक को और अच्छे से करके जाए। क्योंकि क्या है, हमारे को स्ट्रैटेजी बनानी है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, ठीक है। 70 मार्क्स, तो 140 मार्क्स तो यही है आपके, 140 मार्क्स, ठीक है, समझ रहे हो आप, 140 मार्क्स। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सेक्शन होता है जिस पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और वही आपकी कट ऑफ को बीट कराने में बेनिफिशियल होते हैं। आपका बेनिफिट उसी में होता है, यही आपकी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को अच्छे से करके चले गए, और मेंसुरेशंस भी इसमें इंक्लूड कर लो। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से करके चले गए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आउट ऑफ 70 अगर मैं बात करूँ, आउट ऑफ 70 आपके 50 to 60 अगर मैं बात करूँ, जो बिल्कुल ही जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, जो अगर फॉर्मूला का यूज़ करके भी अगर करेगा, तो उसके 50 to 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, के बीच में मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी इसी तरीके से बनानी है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो आपका जो आपका फोकस होना चाहिए इन सेक्शन पे अच्छे से होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के 7 to 8 क्वेश्चन NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर थे, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड वर्क के, ये जो दोनों एक दूसरे से लिंक ही होते हैं, तो आप उस दोनों पे अच्छे से फोकस करना है। CISI पर नंबर सिस्टम, परसेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो सभी का अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द जो बच्चे अगर बिगिनर्स भी होते हैं ना, तो वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम, वेट मैं इसको क्लीन कर दूँ। तो अब आगे बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग के बारे में आपके NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक अगर मैं बात करूँ थे, तो वो NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक थे रीजनिंग के अंदर, वो ब्लड रिलेशन से अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, जो कि आप इजीली कर सकते थे, कोई इतना हार्ड नहीं था। हाँ कैलकुलेशन बेस्ड रीजनिंग थी। उन NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रीजनिंग थी वो कैलकुलेशन बेस्ड थी, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी थी। उसमें जो अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस थे ना, मतलब रीजनिंग जो होती है अरिथमेटिक रिलेटेड रीजनिंग, वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो और मैट्रिक्स के क्वेश्चन इजी थे, मतलब आप कर सकते थे, ऐसा कोई इतना टफ नहीं था, ठीक है। और क्या नाम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने अभी वही बताया, विजुअल मेमोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पे अच्छे खासे थे, जजमेंटल वाले, ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट्स पे और मेरे को ऐसा लगता है रीजनिंग तो कैसा पार्ट है, अगर किसी का मैथ्स अच्छा भी नहीं है ना, तो अगर 35 क्वेश्चन अगर रीजनिंग में आ रहे हैं, तो नॉर्मल स्टूडेंट भी, नॉर्मल कैंडिडेट भी ना वहाँ पर 25 से 30 के बीच में स्कोर कर ही लेगा, ठीक है। तो ये तो रहता है, 25 तो कहीं नहीं गए नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो रीजनिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का एक प्लस पॉइंट होता है, बट मेरा कहने का मेन मोटिव ये है कि अगर आपकी रीजनिंग एक इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में हुई, तो उसको और कोशिश करो अच्छा करने की, क्योंकि आपको 140 में से अगर आपने 130 भी स्कोर कर लिए, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। अभी मैं आगे बताऊँगी और कैसे करोगे आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, वेट, जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस में तो देखो आप जितना भी पढ़ लो कम है, आइए आप भी सब जानते हो। तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ऐसा होता है कि जितना पढ़ लो उतना कम है, बट हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर 30 क्वेश्चंस आएंगे ना, जो कि 60 मार्क्स के हैं आपके, 30 क्वेश्चंस मतलब अब मैं आपको NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही बता रही हूँ, एग्ज़ाम में कैसा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन में से कैसे क्वेश्चंस आए थे। स्टैटिक था,
ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। कोई ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलरली हिस्ट्री पॉलिटी जैसे हम एसएससी के एक में देखते हैं, बट वहाँ पे स्टैटिक ज़्यादा था, आर्ट एंड कल्चर था, ठीक है, मतलब स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस कर रखा था। इसी के रिगार्डिंग स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग में हमने बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर से रिलेटेड मानसी शिखा मैम की आप देख सकते हो। शिखा मैम ने बहुत सारी करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करी है, अभी भी चली रही है। स्टैटिक जीके की आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मानसी की। तो बहुत सारी स्टैटिक जीके क्या नाम है करंट अफेयर रिलेटेड शिखा मैम की वीडियोस आप देख सकते हो। तो हमने अच्छा खासा कंटेंट जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है, जो कि आप अगर वो भी देख के जाओगे ना तो आपके अच्छे खासे स्कोर हो सकता है आउट ऑफ 30, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना है, आप जनरल अवेयरनेस में अब स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है इसकी, तो स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि आपको 6 मंथ का करंट अफेयर आप उसके लिए स्पीडी ले लो, स्पीडी बेस्ट है। बट मैं अगर आपको बताऊँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनटी एग्ज़ाम था, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो मैं आपको एक्चुअल में बता रही हूँ। बट आप यहाँ पे मत सोचो कि यहाँ पे भी कमी आएगी कि हम करंट अफेयर ना करके जाएं, पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करंट अफेयर करना है, स्पीडी पढ़ लो, मोर देन इनफ है स्पीडी, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं है, आप स्पीडी और स्पीडी के ही कितने सारे सेक्शन जो शिखा मैम करंट अफेयर करवा रही है वो स्पीडी से ही करवा रही है, क्योंकि उससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपके एसएससी के क्वेश्चंस हो, करंट अफेयर के बहुत सेक्शन वहाँ से, बहुत अच्छी बुक है वो करंट अफेयर के लिए। और स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप हिस्ट्री पॉलिटी ये सब आप रीड आउट कर लो, वन टाइम आप रीड आउट ज़रूर करो कि हिस्ट्री के। और अगर आपको टाइम नहीं है तो इट्स ओके, हम वो सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिए, जैसे गांधी ईरा की आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड की मिल जाएगी 1930 से 47 तक का, ठीक है। और स्टैटिक जीके की भी हमने वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है, तो ये सब चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। साइंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी पर और केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपको, और फिज़िक्स वाले पे जो उसके क्या नाम है माइंड से स्किप हो गया। फिज़िक्स से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं लाइक क्या नाम है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये वाला जो सेक्शन होता है आप उस पर ज़्यादा फोकस करना उसके अंदर, ठीक है। और साइंस से रिलेटेड भी हम वीडियोस जल्दी ही आपकी उस पर अपने चैनल पे हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। स्टैटिक ज्योग्राफी अभी जैसे आपको बताई मैंने, जनरल पॉलिसी, और हाँ जनरल पॉलिसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन से, और साइंस और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, ये है जीके का सेक्शन। क्योंकि जीके पे 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास इतना टाइम है नहीं। अगर आपने 20 भी अगर आपने स्कोर कर लिया तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो। अदरवाइज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आप सारा ही करके आओगे, ये तो है ही बात, आप सारा ही करके आने वाले हो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको सेलेक्टिव चीज़ करनी है ना, ये तो नहीं सारा करके आओगे, ठीक है ना। तो अब आपको स्ट्रैटेजी ये बना के चलनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप माइंड में रखना हाई जाएगी कट ऑफ हाई जाएगी अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। क्योंकि एनटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग थी तब भी इतनी ज़्यादा बच्चों ने स्कोर करा है, आउट ऑफ 200 160 तक स्कोर करा है, उससे ज़्यादा भी स्कोर करा है बच्चों ने, ठीक है। सॉरी। अब बात करते हैं हम इंग्लिश और हिंदी सेक्शन की। तो इंग्लिश हिंदी सेक्शन में आपको ग्रामर टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इंग्लिश में ए एंड द, प्रपोजिशन, वर्ब्स, टेंसेस, ये बहुत अच्छे से उनके रूल्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। वोकैबलरी, क्योंकि देखो वोकैबलरी और एंटोनिम सिनोनिम एक ऐसा पार्ट है, मैं जेन्युइनली बात बता रही हूँ, हर किसी का अच्छा नहीं होता, हर कोई इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, आपको ये करना है, ग्रामर रूल्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि वोकैबलरी और एंटोनिम सिनोनिम जितना आपने आज तक पढ़ा है वो तो उतना अगर आ गया उसमें से तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आपको अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप स्किप ही करोगे, आप वो तो लोगे नहीं ना। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है, यहाँ पे 2 मार्क्स का है तो 0.50 की होगी, ठीक है। पर यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं दी है तो शायद हो सकता है ना हो, तो आप सारा ही करके आओगे, बट स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। ये नहीं सारा तुक्के लगा के आना, कुछ आप पढ़ के भी तो जाओगे ना यहाँ से। तो यही चीज़ फोकस करनी है, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर और करेक्ट यूज़ पे ज़रूर देखना, रूल सारे देख के जाने हैं इंग्लिश में ग्रामर के, ठीक है।
तो ये आपको स्ट्रैटेजी रखनी है। अगर वोकैबुलरी जिसकी अच्छी है तो उसकी तो वेल एंड गुड होगा, उसके तो एक प्लस पॉइंट है उसका। तो आपको ये करना है कि भाई अगर मेरे 35 में से 20 और 25 के बीच में मार्क्स आ गए तो आप एक सेफ जोन में, क्योंकि मैं आपको बार बार फोकस कर रही हूँ, रीजनिंग और मैथ्स ही आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी। क्योंकि इंग्लिश जीके एक ऐसा सेक्शन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम कंप्यूटर पे। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर 20 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, कोशिश करनी है आपको कि 20 में से 20 ही मार्क्स आपके आए। कंप्यूटर ऐसा सेक्शन है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। आपको मेनली फोकस करना है कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग पे, ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ठीक है, जीके और इंग्लिश में आप इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। 20 भी कर लिया ना आपने आउट ऑफ 35, तो जो वो भी बहुत है आपके लिए, समझ रहे हो आप। तो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, 10 डेज़ ही है आपके पास। तो कंप्यूटर में आपको बेसिकली जो है फोकस करना है वर्ड प्रोसेसिंग वाले पे। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, इनके सारे MS एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज आपको देखने हैं, MS वर्ड देखना है, शॉर्टकट कीज़ देखनी है आपको। ठीक है, नेटवर्क, इंटरनेट, सिक्योरिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपको अच्छे से करना है। और कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मेरे को कमेंट में डाल दो कि जिसको ये वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो डाल दूँगी, जिससे आपका टाइम बचेगा। बस आप वीडियो देखो, क्योंकि ऑडियो जब हम सुनते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, आई होप ये जो सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और आपको जिस भी रिगार्डिंग कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो। प्लीज़, थैंक यू सो मच।